पहले लोग बड़े परिवारों में रहना पसंद करते थे। परिवार के अंदर जो बटाव है, जो प्रेम है वो कम होता जा रहा है। क्या वास्तु का एक कारण हो सकता है? सभी को जय जिनेंद्र देव की। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं फाल्गुनी जी? ठीक है सर, बहुत बड़ी अच्छे। नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? एक नॉर्मली हम क्या देख रहे हैं अपने जीवन के अंदर कि पहले में और अब में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गई हैं। चेंजेस हम इन सेंस में कहेंगे कि पहले लोग बड़े परिवारों में रहना पसंद करते थे, लेकिन पहले के लोगों में और आज के समय में क्या चेंजेस आ गई हैं कि पहले सभी लोग जो हैं एक बड़े परिवार में रहना पसंद करते थे। एक एक घर के अंदर घर छोटा होता था लेकिन परिवार बड़े होते थे। यानी कि यदि 3-4 भाई हैं तो वो इकट्ठे रहते थे, माँ बाप हैं, फिर उनकी शादियां हो जाती तो उसी घर में रहते थे और मजे से रहते थे, मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज क्या है कि हम धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसा करने पे परिवार के अंदर जो बटाव है, जो प्रेम है वो कम होता जा रहा है। फाल्गुनी जी, यस सर, यस सर, साउंड क्लियर आ रही है? यस सर, क्लियर। हाँ जी, क्लियर है बिल्कुल। तो उसमें अब क्या हो रहा है कि हमारे साथ कि परिवार तो छोटे होते जा रहे हैं लेकिन हम एक दूसरे के साथ रहना भी पसंद नहीं कर रहे। और छोटे भी किन सेंस में? पहले 3-3 4-4 परिवार हर घर, एक घर में रहते थे। आज एक घर में से एक परिवार में रहता है, यानी कि हस्बैंड वाइफ और उसके दोनों बच्चे, और उनमें भी सभी अलग अलग कमरों में रहते हैं। बच्चों को आज की डेट में अलग कमरा चाहिए, अलग टॉयलेट बाथरूम चाहिए। एक दूसरे को शेयर करना कोई पसंद ही नहीं कर रहा। और हद तो जब हो जाती है कि हस्बैंड वाइफ का कमरा भी अलग अलग मिलने लग गया कि उनका हर तरीके से अलग कपड़े मिलते हैं, अलमारियां बिल्कुल अलग होती हैं, मतलब एक दूसरे की अलमीरा भी शेयर करना लोग पसंद नहीं कर रहे। तो ऐसा क्या कारण है? क्या वास्तु का एक कारण हो सकता है? तो इसके बारे में जब हमने स्टडी करी तो हमें ये चीज मिली कि जो माहौल बनता चला जा रहा है, जिस तरह की रीतियां रिवाज आते जा रहे हैं, लोग बाहर देशों में जब घूमकर आते हैं, यहाँ की वो पद्धति देखते हैं तो अपने आप को उसी के अंदर ढाल रहे हैं। आज हमारा खान पान, रहना सहना, उठना बैठना सब कुछ चेंज होता जा रहा है। तो इसमें हमने जो चीज देखी कि काफी हद तक उसका जो रोल है वास्तु का भी है। पहले क्या होता था, एक घर होता था, ऊपर से नीचे तक, जमीन से लेके ऊपर तक एक ही व्यक्ति का होता था। आज क्या डिफरेंस है? आज प्लॉट के अंदर फ्लैट बनने शुरू हो गए, यानी कि कोई भी यदि फ्लैट में रहता है ना तो उसकी जमीन अपनी, ना उसकी रूफ अपनी, यानी कि बीच में एक फ्लैट में रह रहा है। फ्लैट में ऊपर नीचे कौन है, क्या कास्ट है, उनका खाना पीना क्या है, उनका रहन सहन क्या है, बिल्कुल अलग। यदि किसी दिशा में टॉयलेट बना तो ऊपर से नीचे एक दिशा में बनेगा, कोई रूम बनेगा तो ऊपर से नीचे एक बनेगा, यदि रसोई घर बनेगा तो ऊपर से नीचे, यानी कि उस बिल्डिंग का लगभग लगभग डिजाइन बिल्कुल एक जैसा ही होता। पहले के उसमें क्या होता था, एक बरामदा होता था, यानी कि पूरा का पूरा खुला स्पेस होता, चारों तरफ कमरे होते थे। ऊपर से नीचे ज्यादा 2 मंजिल या 3 मंजिल, यानी कि 3 स्टोरी बिल्डिंग होती थी, इससे ऊपर होती ही नहीं थी। हवा पानी का पूरा प्रेशर पूरे घर के अंदर रहता था। यदि हम आज के समय में देखें, ना तो हमें नेचुरल लाइट मिल रही है और ना ही नेचुरल एयर मिल रही है। तो ये काफी डिफरेंसेस हैं। दूसरा क्या है कि पहले के समय में जो टॉयलेट होती थी वो लोग बाहर जाते थे, रसोइयां घर में होती थी, लेकिन रसोई के अंदर दरवाजे हुआ करते थे, बंद रसोई होती थी, है ना, काम किया दरवाजा बंद।
आज के टाइम में क्या देख रहे हैं, टॉयलेट घर के अंदर आ गई है। घर के अंदर क्या, अब तो कमरों के अंदर भी आ गया, हर कमरे के साथ में टॉयलेट है ना। उसके साथ साथ में क्या होता है कि जो रसोई है वो ओपन हो गया, उसका कोई दरवाजा ही नहीं है। तो जब यदि हम इन दोनों फैक्टरों का कंपैरिजन करते हैं तो हम यहाँ पर समझते हैं कि एनर्जी लेवल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। क्योंकि जब हर कमरे के अंदर टॉयलेट आ गया तो एनर्जी क्या है, दीवारों से दीवारों को टच करके घूमती है। ऐसे नहीं है कि एनर्जी किसी पर्टिकुलर एक जगह पर ही होगी, नहीं, वो दीवारों से टच कर कर घूमती है। अब हर कमरे के अंदर यदि टॉयलेट है तो इसका मतलब हर कमरे की कम से कम एक दीवार के अंदर नेगेटिव एनर्जी आ गई। यदि आप एनर्जी चेक करेंगे तो जैसे ही आप दीवार पे हाथ रखेंगे तो बता देगा कि ये दीवार पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब कमरे की 4 दीवारें हैं, एक दीवार में से नेगेटिव आ गई, इसका मतलब उस कमरे के अंदर नेगेटिव एनर्जी आ गई। घर के अंदर आज ना करते करते 2 बाथरूम टॉयलेट तो मिलते ही मिलते हैं, और इससे ज्यादा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि कुछ तो ऐसे मिल रहे हैं कि जितने कमरे हैं उतने ही टॉयलेट हैं, यानी कि हर कमरे की एनर्जी नेगेटिव हो गई ऑटोमेटिक। और यदि वो नेगेटिव एनर्जी है तो इसका मतलब क्या हुआ, 25% आपकी हर कमरे के अंदर नेगेटिव एनर्जी हो गई। तो जो भी व्यक्ति वहां पर रह रहा है वो तो बेमतलब का, मतलब बिना कुछ किए 25% नेगेटिव एनर्जी में ही रह रहा है, यानी कि वो पॉजिटिव 100% हो ही नहीं सकता। यदि हम पहले के दौर पे जाएं तो आप पहले पे दौर पे क्या होता था, सिर्फ 1 या 2 टॉयलेट होती थी। और जैसे बॉम्बे जैसी सिटी में चले तो वहां टॉयलेट बाथरूम क्या है, जो चपाल जिसे कहते हैं, चौपाल चौपाल हुआ करती, तो टॉयलेट बाथरूम नीचे होता तो घर के अंदर कोई मतलब नहीं था। यानी कि एनर्जी जो है घर के अंदर पॉजिटिव इजीली बनाई जा सकती है, तो 100% उसके पॉजिटिव रिजल्ट लिए जा सकते हैं। आज भी यदि हम गांव के अंदर जाते हैं, जैसे मैं अभी पीछे एक राजस्थान में एक जगह है धोंड, मैं वहां पर गया तो पार्टी का जब मैंने मकान देखा तो हम रूफ पे चले गए। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा था, हम तो उसके रूफ पे चले। तो रूफ पे जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कुछ घर ऐसे थे आज भी पुराने डिजाइन में ही थे, उन्होंने चेंजेस ही नहीं करा, बिल्कुल वही माहौल के बीच में पूरा ओपन स्पेस है, चारों तरफ कमरे थे। यदि बारिश आ रही है, बारिश का पानी सीधा घर के अंदर, एयर आ रही है तो सब कमरों के अंदर जा रही है, सनलाइट आ रही है तो पूरे उसके अंदर जा रही है। लेकिन ये बहुत ही विरले मकान देखने मिल रहे हैं, नॉर्मली नहीं मिलते। और दिल्ली जैसे शहर में या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जितनी बनती जा रही हैं तो वहां पर ये चीज अब तो देखने, मतलब बुक्स में ही रह जाएंगी कि चैप्टर में अगर कभी ऐसा हुआ करता था। लेकिन इसका इफेक्ट जो है हमारी लाइफ के ऊपर डायरेक्टली पड़ रहा है। आज यदि हम रिलेशनशिप की बात करें तो आज हमारे जो संबंध है बिगड़ते जा रहे हैं, सुधरने का नाम ही नहीं ले पा रहे। रिलेशनशिप किस में, बाप बेटी की नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, बहन भाई इकट्ठे रहना ही नहीं चाहते, मतलब हर जगह कहीं ना कहीं कटाव होता चला जाता। यदि हमें अपने माहौल को ठीक करना है तो हमें थोड़ा बहुत वास्तु के नियमों को देखना होगा कि हम करें क्या, कि उस कमरे की एनर्जी को हम कैसे बेटर बनाएं। दूसरा, आज कुछ लोग थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखते, क्योंकि सबको पता है कि जो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है वो बहुत ही पवित्र डायरेक्शन मानी जाती है। नॉर्थ ईस्ट यानी कि जब सूर्य राइज होता है, राइज होने से पहले जो सूर्य की अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में आती है। और वो रेज ऐसी होती है कि जो वहां पर कीटाणु बन गया है, पैदा हो गया है, उसको वहीं के वहीं खत्म कर। इसलिए जब हम कोई भी मकान बनाते हैं तो इस स्थान को बहुत साफ सुथरा रखते हैं,
या हम वहां पर पानी की व्यवस्था रखते हैं, या कोई कुआं वगैरह देखते हैं तो वहां पे खुदवा देते हैं, जिससे कि हमें सुबह एकदम ताजगी मिले। लेकिन अब क्या हो रहा है, हर घर के अंदर टॉयलेट होने के कारण मैक्सिमम घरों के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट आ गई। अब टॉयलेट आ गई तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव एनर्जी आपने कंटिन्यू बना रहे हैं आप 100% कंटिन्यू 24 आवर्स वो एनर्जी बन रही है। अब 24 आवर्स बन रही है तो जो मॉर्निंग की जो रेज हैं, सन रेज हैं, उसका तो बेनिफिट मिल ही नहीं रहा। तो वो कहीं ना कहीं हमें परेशान कर रहे हैं, और नेगेटिव एनर्जी होने के कारण हम क्या बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का कोई इलाज नहीं है। क्यों? वहां पर जो बेनिफिट मिलना चाहिए था, सन रेज का बेनिफिट जो मिलना चाहिए था, वो मिल ही नहीं रहा। यानी कि जो रेज हमारे पूरे घर को फिल्टर कर देती थी, वो फिल्टर ही नहीं कर पा रही। आपने देखा होगा कि जिन घरों के अंदर सनलाइट प्रॉपर आती है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट खुला हो और वहां से उनको रेज मिल जाए, तो उस घर के अंदर कभी भी मच्छर, मक्खी, कॉकरोच होते ही नहीं है। लेकिन जिनके अंदर ये एरिया बंद होते हैं, उन घरों के अंदर कॉकरोच वगैरह ज्यादा होते हैं, दीमक की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो ये चीजें वहां पे प्रॉब्लम होती ही होती। तो अब इनको कैसे करें, क्या करें? अब कई बार होता ही है कि जो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो क्या करें। तो इनके कुछ थोड़े छोटे छोटे इलाज हैं, वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि जो वहां पर टॉयलेट्स बनी हुई हैं, उनकी एनर्जी को ब्लॉक करो। और यदि उससे भी पहले का कार्य है, यदि नॉर्थ ईस्ट में आपकी टॉयलेट बनी हुई है और आप कैपेबल है, कर सकते हैं, तो वहां से टॉयलेट को हटवा दो। तो ये तो है सबसे पहला इलाज। यदि आप कहें कि टॉयलेट में हटा ही नहीं सकता, मैं तो मजबूर हूं, या नया मकान बना है या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो वहां पे तो क्या है, ऊपर से नीचे सैनिटरी वर्क उसी टाइप से हो रहा है, तो क्या करें? तो उसके अंदर क्या है, हम एनर्जी को ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन उस एनर्जी का कितना पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा, ये बताना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसके साथ यदि आपने एक चीज गलत बनाई, तो उसके साथ और भी कमरे देखने पड़ते हैं कि जो उसकी नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट है वो घर के अंदर कहाँ कहाँ तक पहुंच रहा है, किस किस को हम पॉजिटिव बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम है कि नॉर्थ ईस्ट की जो टॉयलेट है, उसको आप ब्लू कलर की टेप से चारों तरफ, टॉयलेट की शीट के चारों तरफ लगा दो, जिससे कि वहां की एनर्जी ब्लॉक हो ना। करते करते कम से कम 10 से 15% तो एनर्जी वहां पर रुक जाएगी, यानी कि नेगेटिव नहीं। उसके साथ में क्या होता है कि जो वॉल आपके कमरे की और टॉयलेट की वॉल है, और वो एक ही बनी हुई है, तो उसके अंदर आप सिराना ना बनाए, यानी कि उसकी तरफ लेट करने सोना, उसकी तरफ पीट करके नहीं बैठना, यानी कि उसको बिल्कुल फ्री कर दो। क्योंकि यदि आप टच हो गए, मान लो ये टॉयलेट की ही दीवार है पीछे से, और आप कमरे में बैठे हैं, उसी दीवार पर आप मान लो स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, और उस दीवार का सहारा लेकर बैठ गए, तो आप देखना कुछ देर में आपकी एनर्जी भी नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि आप बिना किसी बात के लड़ना शुरू कर दोगे, कोई भी बात नहीं है, लेकिन चिड़चिड़ापन आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि क्या प्रॉब्लम आ गई, परिवार वालों के साथ लड़ना शुरू कर दोगे, नहीं होगा तो बीपी हाई हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ आपको इरिटेशन होनी है, एंजाइटी क्रिएट हो जाएगी। तो उस दीवार का बिल्कुल भी यूज ना करें। उसके साथ साथ में फिर आता है कि जो हमारा रसोई घर है, उसके साथ यदि टॉयलेट आ गई है, तो आपको वहां पर यह ध्यान देना होगा कि जो कॉमन दीवार है, उसके साथ आपका कोई भी सामान नहीं रखा होना चाहिए, यानी कि खाने पीने का कोई भी सामान वहां पर ना रखें, पानी ना रखें, बना हुआ सामान ना रखें, यानी कि उस दीवार को आपको बिल्कुल फ्री कर देना होगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, तो खाने के अंदर या जो भी रॉ मटेरियल वहां पर रखा है, वहां से एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो आपके खाने में आएगी, और जब खाना बनेगा तो वो आपके पास चली जाएगी। जब आप खाना खाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली ही नेगेटिव बन जाएंगे।
तो उसके साथ में तीसरा होता है, मेन हमारा होता है पूजा का घर। कई जगह हमने ये देखा है कि पूजा का घर एक तरफ और दूसरी तरफ टॉयलेट, तो ये एक तरह का महापाप है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि पूजा घर और टॉयलेट की दीवार कभी भी एक नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि हमने देवता को वहां पर विराजमान कर दिया तो ये समझ लो आपके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही रहेंगी। वो फाइनेंशियली भी आ सकती हैं, मेंटली भी आ सकती हैं, फिजिकल भी आ सकते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपके पास आती रहेंगी। तो इसलिए हमें इन प्रॉब्लम से बचना है। तो हमें मंदिर को और टॉयलेट की दीवार कॉमन नहीं होनी चाहिए, यानी कि मंदिर को किसी और स्थान पर बनाना चाहिए। उसके साथ साथ में एक चीज और देखी जाती है, यदि ऐसा मकान बन गया है तो एनर्जी को पॉजिटिव कैसे करें। तो उसके अंदर आता है कि हम दिग्वंदना करें, क्योंकि हमारे पास कोई इलाज नहीं है इस चीज का, क्योंकि हमें उस घर के अंदर रहना है। या तो हम कहीं जी मकान ही छोड़ दो, हम कहीं जी टॉयलेट बाथरूम को तोड़वा दो, लेकिन कई बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उसके लिए क्या है कि एनर्जी को आर्टिफिशियली हम जो है प्योरीफाई करें। तो उसमें क्या सबसे पहली आती है दिग्वंदना। दिग्वंदना का मतलब होता है कि हम घर के सेंटर पॉइंट में खड़े होकर चारों दिशाएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि ईस्ट देन साउथ देन वेस्ट देन नॉर्थ, फिर ईस्ट की तरफ फेस करके अप एंड डाउन, तो ऐसे 6 डायरेक्शन के अंदर हमें दिग्वंदना करनी चाहिए। ये दिग्वंदना नॉर्मली हम सुबह उठते ही करते हैं, और यदि आप ज्यादा कर सकते हैं, आपको लगता है कि घर के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम है, तो 2 बारी भी कर सकते हैं। एक सुबह मॉर्निंग में उठ के कर ली, और सेकंड टाइम जो है जब सनसेट होने का समय होता है उस समय आप अपनी दिग्वंदना कर लें। तो क्या हुआ, सूर्य निकल रहा है उस समय हमने, और सूर्य छिप रहा है, तो दोनों टाइम के अनुसार हमने दिग्वंदना कर ली। उस दिग्वंदना में क्या होता है कि जब सूर्य निकल रहा है, अपना एक रोशनी फैला रहा है, यानी कि हमारे अंदर एक ऊर्जा मिल रही है, तो हम अपनी जब दिग्वंदना करते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो मल्टीपल हो जाता है। यानी कि जो भी एनर्जीज नेगेटिव हैं उनको पॉजिटिव बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती और बहुत जल्दी पॉजिटिव बन जाती है। ऐसे ही शाम के समय में जब सनसेट हो रहा है तो क्या है, उसके बाद अंधेरा आ जाता है। अंधेरे का मतलब होता है कि जो नेगेटिव एनर्जी पावरफुल हो जाती है। तो हमने क्या किया, उसी टाइम सनसेट के समय में ही जो है दिग्वंदना कर ली, यानी कि जो उसकी पावर थी उसको पहले से ही हमने कमजोर कर दिया, जिससे कि अगली सुबह तक वो हमारे ऊपर वो हावी ना हो सके। तो इस प्रकार से जब आप दिग्वंदना करते हैं तो आप देखेंगे आपके घर की एनर्जी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ में हमें यहाँ पर मेन दरवाजे का, यानी कि जो आपकी मेन एंट्री है वहां पर भी आपको देखना होगा और बहुत अच्छी तरह उसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि मेन एंट्री एक ऐसी एंट्री होती है जिससे हम आ जा रहे हैं, और मेन एंट्री से जब ज्यादा बार आते हैं तो वहां पर जैसी एनर्जी होगी तो वो हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाती है। तो हमें मेन एंट्री की एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा समय तक पॉजिटिव बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए पहला फार्मूला है कि जिसका जो स्थान है उनको वहीं पर विराजमान कर दो। मतलब मुख्य दरवाजे के ऊपर कभी भी कोई भी भगवान की फोटो नहीं होनी चाहिए। वो कहां पर होनी चाहिए, वहां घर के अंदर बने हुए मंदिर में। मैं इस चीज को हर बार बताता हूं, भगवान का मतलब भगवान है, कोई भी इष्ट है, चाहे वो गणेश जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे वो शिव हो, चाहे भगवान महावीर स्वामी की हो, चाहे पंचमुखी हनुमान हो, वो कोई भी हो सकते हैं, या कोई
माता की फोटो भी लोग लगाते हैं। तो कोई भी ऐसी फोटो, तस्वीर, मूर्ति, कुछ भी वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि मुख्य दरवाजे पर ऐसा कुछ होगा तो वहां की एनर्जी 101% नेगेटिव ही मिलेगी। अब वहां से हमने हटा दी, तो हटाने में भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लोगों का क्वेश्चन आया कि यदि जो टाइल है, टाइल के ऊपर ही यदि पिक्चर बनी हुई है तो हम उसका क्या करें? टाइल तो तोड़ नहीं सकते। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां पर आप व्हाइट पेपर या कोई भी पेपर चिपका सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, किसी कपड़े से उसको ढक सकते हैं। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो वो क्या होगा? दिखेगी नहीं। जब वो दिखेगी नहीं तो अपनी एनर्जी को भी बाहर नहीं आने देगी, यानी कि आपने उस मूर्ति की एनर्जी को भी वहीं की वहीं ब्लॉक कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो हमारी मेन एंट्री होती है तो उसको पावरफुल कैसे बनाए? एंट्री तो हमने नेगेटिव को तो खत्म कर दिया, लेकिन उसको अब पॉजिटिव बनाना है और उसके साथ साथ में उसको पावरफुल भी बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करें? तो वहां पर आप 3 आइटम्स हैं, ओम, स्वास्तिक और कलश। इनका पिरामिड बना सकते हैं। और जैसे ही इनका पिरामिड बनता है, क्योंकि तीनों में ही अपनी अपनी पावर है, और अपनी अपनी पावर होने के बावजूद जब ये ट्रायंगल की शेप बन जाती हैं तो वहां पे पिरामिड वाली जो एनर्जी है वो क्रिएट हो जाती है। पिरामिड यानी कि जिसके मध्य में हमेशा अग्नि का वास होता है, यानी कि कोई भी एनर्जी यदि वहां से क्रॉस करेगी तो वो उस पायरा में से, यानी कि उस अग्नि में से होके गुजरेगी। और कोई भी ऐसी एनर्जी है जो भी अग्नि में से होके गुजरेगी तो क्या है? वो प्योरीफाई हो जाएगी, यानी कि उसका जो नकारात्मक इफेक्ट है वो वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा। तो इसका तरीका क्या होता है कि जब हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो होंगे राइट हैंड साइड पे लाएंगे स्वास्तिक, लेफ्ट हैंड की साइड पे लगाएंगे ओम, और सिर के ऊपर यानी कि चौकट के ऊपर लगाएंगे कलश। तो ऊपर कलश हो गया, राइट हैंड साइड पे आपका स्वास्तिक हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ओम हो गया। तो क्या है? ये ट्रायंगल बन गया। तो ओम में भी एक अपनी जबरदस्त पावर होती है, स्वास्तिक में भी हमारे पास एक जबरदस्त पावर होती है, और जो हम कलश लगाते हैं उससे हम उसको ट्रायंगल बनाते हैं, यानी कि वहां पर वो पिरामिड बन गया। और पिरामिड बनते ही वहां की एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। तो मुख्य जो द्वार होता है वहां की एनर्जी को पॉजिटिव बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब देख रहा हूं गणेश चतुर्थी आ रही है, लोग गणेश जी को लेके आते हैं पूजा पाठ करने, क्योंकि ये धार्मिक दिन चल पड़े। जैन्स के 2 दिन पहले से स्टार्ट हो गए हैं और 18 दिन तक चलेंगे। तो ये कुछ ऐसे दिन हैं जो हर धर्म के अंदर बहुत पवित्र माने जाते हैं और इनके अंदर सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। तो इन दिनों के अंदर जितना हम एनर्जी को बना सकते हैं उतना बनाएं, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव ना बने। तो उसके लिए भगवान की यदि कोई भी फोटो बाहर लगी हुई है तो उसको हटाएं, ठीक है। और उसके साथ साथ में हमने बताया कि आप दिग्वंदना करें, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तीसरा होता है हमारा मंदिर जी। जब हम मंदिर बनाते हैं तो मंदिर के अंदर भगवान को जो विराजमान किया जाता है उनको विराजमान कैसे करें, ये भी एक बहुत मेजर रोल अदा करता है एनर्जी के ऊपर। तो किसी भी घर के अंदर पहला तो रूल होता है, घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर होना चाहिए। घर के नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर बनाना चाहिए। उसके बावजूद जब हम नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के कमरे के अंदर साउथ की वॉल में भगवान को विराजमान करना चाहिए या वेस्ट की वॉल में विराजमान करना चाहिए। यानी कि यदि हम दूसरे तरीके समझें कि भगवान का फेस या तो उत्तर यानी कि नॉर्थ की तरफ जाए या पूर्व यानी कि ईस्ट की तरफ जाए, उनका मुंह साउथ की तरफ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आपकी तरफ से क्वेश्चन आता है
कि मेरा मुंह कहाँ पे हो। यदि भगवान का मुंह नॉर्थ की तरफ हो गया तो मेरा मुंह कहाँ होगा, साउथ की तरफ हो जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका फेस साउथ की तरफ आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप कितनी देर पूजा करते हो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, है ना, इससे ज्यादा तो आप बैठते नहीं। तो आपका फेस साउथ की तरफ हो सकता है, लेकिन जिन भगवान को, जिन ईष्ट को आप पूजते हैं, उनका फेस साउथ की तरफ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहां से भी एनर्जी के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। अब बात होती है कि एक तो ये तो होगी हमारी घर की एनर्जी, कि हमने अपने घर की एनर्जी को कैसे बनाए। जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, एक संबंधों की बात करते हैं, तो परिवार में क्या है, कई तरह की एनर्जी वहां पर वर्क करती है। एक तो होता है भूमि की एनर्जी, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा होता है हमारे स्वयं की एनर्जी, है ना। तो हम अपनी एनर्जी को कैसे बेटर बनाए, या हम बैठे बैठे, कई बार देखा होगा कि हम बैठे, कुछ भी बात नहीं थी, एक दिन हम चिड़चिड़ापन आ गया, एंजाइटी आ गई, गुस्सा आ गया, बैठे बैठे बीपी अप हो गया, बैठे बैठे कोई आया, किसी ने कुछ कह दिया, उससे लड़ने लग गए, जबकि कोई बात नहीं थी, लेकिन ऐसा माहौल क्रिएट हो गया। तो ये माहौल क्रिएट क्यों हुआ, तो उसमें भूमि की एनर्जी का भी रोल है, लेकिन साथ साथ में हमारी खुद की एनर्जी का भी रोल है। यानी कि मेरा जो ऑरा है वो बहुत ज्यादा वीक है, मेरी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा वीक है, कि कोई भी दूसरे व्यक्ति आया और जैसे ही मेरे ओरे के साथ उसका ओरा टच हुआ, मुझे गुस्सा आ गया। तो हमें यहाँ पर अपनी एनर्जी को भी पॉजिटिव बनाना बहुत जरूरी है। उस एनर्जी को कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं, सबसे पहला रूल है कि अपने मंदिर जी के अंदर पानी रखना शुरू कर दो। पानी, पानी कहते हैं बहुत ही बढ़िया जो है मेडिसिन है। जब आप सुबह पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले वहां पानी रखें, और पानी भी किस में रखना है, स्टील के बर्तन में नहीं रखना, यानी कि स्टील लोहे का बर्तन यूज नहीं करना, ब्रास का, कॉपर का, चांदी का यानी कि सिल्वर का, ये आप बर्तन यूज कर सकते हैं। नहीं हो तो आप मिट्टी के बर्तनों को भी यूज कर सकते हैं। तो आपने पानी भर लिया, पानी भर के रखा, आपने पूजा पाठ करी, या आपके परिवार वाले जितने मेंबर हैं सबने पूजा पाठ कर ली। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो क्या मंत्रों का उच्चारण करते हैं या जाप करते हैं, तो जो आपकी एनर्जी निकल रही है उस एनर्जी से क्या है, पानी फिल्टर हो रहा है, क्योंकि जो साउंड है वो घूम रही है, वो पानी को फिल्टर करती है। और जब वो पानी फिल्टर हो जाता है तो वो पानी कहते हैं अमृत के बराबर बन जाता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि पूजा में जो पानी होता है लिया, उनके यहाँ दी तुलसी का पौधा है तो तुलसी में दे दिया, जो बचा पौधों में दे दिया। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, उस पानी को थोड़ा बहुत आप तुलसी में दें, और क्या है, सारा पानी खुद पिए, यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी अपने सभी परिवार वालों को पिलाएं। उसके बाद भी जो पानी बच जाए अपने रसोई घर में यूज करें, यानी कि जो आपने आटा गूंदा है उसके अंदर मिला लें, सब्जी बना रहे हैं तो उसके अंदर मिला लें, क्योंकि उस पानी के अंदर इतनी जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी है, उसको आप अपने खाने के अंदर यूज करें। यानी कि यदि घर के अंदर किसी भी कारण से नेगेटिविटी बन भी गई है तो कम से कम अपने भोजन को तो पॉजिटिव बनाओ। जब आप भोजन पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या है कि जो खाने वाला है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। उसके साथ में दूसरा चीज आती है कि जब भी आप खाना बनाएंगे उस समय आपकी एनर्जी पॉजिटिव होनी जरूरी है। यानी कि खाना बनाते वक्त आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना, क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना। यदि किसी कारण से परिवार में कोई तनातनी होगी, कोई लड़ाई हो भी गई, तो उस समय खाना नहीं बनाना, थोड़ा रुको, पानी वगैरह पी लो, यानी कि 5-7 मिनट गैप लो। उसके बाद अपना कोई भी मूल मंत्र आप पढ़ें, जिससे आप अपने आप को शांत करें, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव। और जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव बन जाए तभी खाना बनाएं। और जब आप खाना अच्छी पॉजिटिव यानी कि
पॉजिटिव एनर्जी का आपके परिवार वाले खाएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति नेगेटिव भी है तो धीरे धीरे अपने आप ही वो पॉजिटिव होने लग जाए। कई बार हम क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, देखो जी बाप बेटी की नहीं बनती, वो डेट वगैरह देखते हैं, अच्छा बर्थ डेट है, हाँ यार इनकी तो बनती नहीं है, इसको कैसे बनाए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि भी दो डेटें हैं वो मिसमैच नहीं हो रही तो उनकी कभी बनेगी नहीं। लेकिन यदि इस डेट के अंदर कोई एक व्यक्ति तो पैदा नहीं, लाखों करोड़ों व्यक्तियों का जन्म हुआ है, तो इसका मतलब आपस में सारे एंटी होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारा जो जी चीज होती है ये एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड करती है कि आपकी एनर्जी कैसी है, आपके बच्चे की एनर्जी कैसी है, आप क्या चाह रहे हैं। हमें क्रोध कब आता है? जब हमारी मन की इच्छा पूरी ना हो, जब हमें क्रोध आता है। अब एक पिता ने अपने बेटे को कोई काम कहा, जबकि उनके नंबर बिल्कुल एंटी हैं, लेकिन काम उसे कहा, बेटा गया, वो काम करके आ गया तो क्या होगा, खुशी होगी कि भाई उसने काम कर लिया। तो यानी कि हमारी मैपिंग होगी, दोनों की एनर्जी मिल गई और प्रेम भाव बढ़ गया। यदि उसने काम नहीं किया, आपने फिर टोका भी, काम क्यों नहीं किया, अच्छा मैं कर रहा हूं, फिर नहीं किया। जब आप 2-3 बार ऐसे करते हैं तो नेचुरली आप उस पर गुस्सा होते हैं, तो वहां पर तनातनी हो जाती है और क्रोध आना शुरू होता है। तो इसमें डेट का तो कोई फैक्टर है नहीं, यानी कि यहाँ पर जो आपने सोचा था वो हुआ नहीं, इसलिए मुझे क्रोध आया। और काम क्यों नहीं होता, और काम में लेट भी क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर जो एनर्जीज हैं वो हमें अंदर ही अंदर सुस्त बना देती, काम करने को मन ही नहीं कर। यानी कि सामने वाले ने या पिताजी ने, फादर ने काम दिया कि करना है, मैंने कहा अच्छा करता रहता हूं, बाहर निकला मन ही नहीं करा। क्यों? क्योंकि इतनी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर घुस चुकी है कि हमारा कुछ काम करने को मन ही नहीं करता। इसलिए यहाँ पर हमें अपनी एनर्जी को, स्वयं की एनर्जी को भी पॉजिटिव बना के रखना चाहिए। इसके अंदर एक तरफ हमारा जो मकान है उसको पॉजिटिव बनाने में हमारा वास्तु जो है काम करता है, तो दूसरी तरफ हमारे स्वयं की एनर्जी बनाने में, हमारे परिवार की एनर्जी बनाने में सौर विज्ञान का बहुत बड़ा रोल है। सौर विज्ञान आप सभी लोग जानते होंगे। सौर विज्ञान क्या होता है कि जो हम सांसें ले रहे हैं वो कौन सी सांसें ले रहे हैं, ठंडी ले रहे हैं, गर्म ले रहे हैं। यानी कि जो नोज हमारी एक है, श्वास भी एक जैसा आ रहा है, लेकिन भगवान ने फिर भी 2 नोस्ट्रिल बनाई। क्या जरूरत थी? जबकि दोनों नोस्ट्रिल अंदर जाके एक ही हो रही हैं, तो उसको 2 बनाने का क्या लॉजिक था? या उसने डिजाइन बनाया या शेप बना के उसे छोड़ दी? लेकिन ऐसा नहीं है, इन दोनों का अलग अलग पर्पज है। एक नोस्ट्रिल जो कि राइट हैंड वाली नोस्ट्रिल होती है, यदि उसमें से एयर इन होती है तो वह गर्म है। लेफ्ट हैंड वाली जो है हमारी चंद्र स्वर जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर से जब भी एयर जाती है तो वो अपने आप ठंडी हो जाती है। तो क्या कहेंगे कि इस नोस्ट्रिल के अंदर ऐसी मशीनरी लगी है कि इसके अंदर फ्रीजर भी लगा हुआ है और हीटर प्लांट भी लगा हुआ है, कि हमारी शरीर का तापमान एक जैसा बनाने में रोल अदा करता। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, कोई लोग बेंगलोर में रह रहे होंगे, कुछ बॉम्बे में रह रहे होंगे, कुछ लद्दाख में होंगे, या कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री भी होंगे। तो हर जगह का टेम्परेचर अलग अलग है, लेकिन जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, उनका बॉडी का टेम्परेचर सेम है। तो ऐसा क्यों? हमारा खान पान भी अलग है, रहन सहन भी अलग है, एटमोस्फेयर भी काफी चेंजेस हैं, जगह का भी फर्क है, वहां के टेम्परेचर का फर्क भी, लेकिन हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सेम है। तो वो कौन काम कर रहा है? हमारी नोस्ट्रिल्स। क्या आप कहीं पर भी रह रहे हैं, आपकी नोस्ट्रिल उसको बैलेंस कर देगी। हमें गुस्सा कब आएगा? जब हमारा फायर एलिमेंट एक्सेस हो जाए। हमारा बीपी कब बढ़ेगा? जब हमारा फायर एलिमेंट एक्सेस हो जाए। तो हमें क्या करना है कि जो हमारे अंदर पॉइंट्स हैं उनको हमें समझना है और उनको बैलेंस करना है।
जिस दिन भी आपने अपने स्वरों को बैलेंस कर दिया, ये समझ लो बैलेंस करते ही आपके शरीर की मैक्सिमम बीमारी खत्म, क्योंकि आपके स्वर बैलेंस हो गए। और जैसे ही ये चीज होंगी, शारीरिक सुख तो मिलेगा। जब शरीर अच्छा होगा तो क्या हुआ, अपना माइंड भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि बीमारी तो शरीर में नहीं है। लेकिन कहते हैं माइंड बॉडी के ऊपर डिपेंड है और बॉडी माइंड के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि ये हमारे आचार्यगण बताते हैं कि कोई भी जैसे विचार आया तो विचार सबसे पहले क्या माइंड में आता कि मुझे काम करना चाहिए, फिर हम करें, करें ना करें, करें ना करें, यहीं पे वर्किंग होती रहती। फिर ये कहेगा कर लो, तो क्या हुआ, इसका इफेक्ट सीधा बॉडी के ऊपर आएगा कि भाई काम करना है तो आप काम करना शुरू कर देंगे। यदि इसने कह दिया नहीं करना, तो आप ऐसे ही बैठे रहोगे, आपका मन ही नहीं करेगा कि मैं काम करूं। यानी कि बॉडी ने, माइंड ने हमारी पूरी बॉडी के ऊपर अपनी पूरी कंट्रोलिंग कर रखी। इसी प्रकार से यदि हम स्वस्थ हैं, हम हेल्दी हैं, तो हमारा माइंड भी उसी हिसाब से ही काम कर रहा है, क्योंकि हेल्दी बॉडी के अंदर ही हेल्दी माइंड रह सकता है। यदि हमारा शरीर बीमार है तो कुछ ही टाइम के बाद हमारा माइंड भी बीमार हो जाएगा। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा माइंड भी स्वस्थ हो जाएगा। ऐसे ही यदि माइंड बीमार है, यदि माइंड के अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, आप किसी का बार बार बुरा सोच रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, और यदि आपने अपने बारे में भी कह लिया बुरा कि मैं तो बीमार हूं, मेरे बस की तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा सोच रहे हैं, सोचते ही सोचते आपको ऐसा लगेगा सही में आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। यदि आपने सोच लिया, मान लो आपको फीवर भी है, एक फीवर है, उसके बावजूद भी यदि आप कहते हैं आई एम हेल्दी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे वाला काम करना है, ये करना है, वो करना है, आप काम कर पाते। इसके अंदर एक बहुत बढ़िया उदाहरण देके चलते हैं कि एक व्यक्ति को चोट लगी हुई थी, उससे चला ही नहीं जा रहा था। चांस की बात है, पीछे दो डोगियों की लड़ाई हो गई और वो भौंकते हुए आ गए, और जैसी वो भौंके, हमारे माइंड ने कहा क्या, वो मुझे काट ना ले, जबकि उससे चला भी नहीं जा रहा, लेकिन उस जर्क ने उसको, व्यक्ति को दौड़ा दिया और वो भाग लिया। तो क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ उसके अंदर कि बॉडी के अंदर एकदम एनर्जी कहां से आई कि अपना बचाव करने के लिए हम फिर नहीं देखते मेरे से चला जा रहा है, बॉडी सुस्त है, मन कर रहा है, नहीं कर रहा, वहां पे तो पॉइंट आ गया कि मुझे अपना बचाव कर, और हम बचाव करने के लिए भाग लेते। इसीलिए स्वर विज्ञान के माध्यम से हम अपने शरीर को और अपने माइंड को स्वस्थ रखें, अपने स्वरों को पहचानें। उसके लिए केवल 21 मिनट की एक साधना होती है, जो कि आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिन लोगों ने ऐप में ज्वाइन कर लिया है बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड करो, ज्वाइन करो, और उसके साथ में 21 मिनट का जो प्रोग्राम है उससे मेडिटेशन करो। और ये मेडिटेशन मल्टीपर्पज होती है, इससे हम अपने माइंड को और बॉडी को दोनों को तंदुरुस्त बनाते हैं, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ में यदि आप वास्तु का करना चाहते हैं तो एक 15 डे का हमने कोर्स बना रखा है, जो इसकी वीडियो होती है, डेली आपको एक एक वीडियो मिलती रहती है। तो यदि वो कोई लेना चाहते हैं तो आप ग्रुप में शेयर कर दें। अपना जो कस्टमर केयर है उसका नंबर है 9990333806, इस पे आप लिख के भेजेंगे तो आपको वहां से पूरी डिटेल मिल जाएगी। उसके अंदर क्या होता है कि जो भी वीडियोस हैं वो आपको डेली मिलती रहेंगी और वो आप ही के पास रहेंगे। 6 महीने का उनका टाइम होता है, आपको सुने, करें और अपने घर को बेटर से बेटर बनाएं, वहां की एनर्जी को पॉजिटिव से पॉजिटिव बनाएं, जिससे कि घर का माहौल अच्छा हो सके और आपके रिलेशंस भी बेटर हो सके। और जैसे ही एनर्जीज पॉजिटिव होंगी, चाहे व्यक्ति कितना ही नेगेटिव क्यों ना हो, वो आपके पास अपने आप आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या करा, अपने जो एनर्जी है, जो ओरा है, उसको पॉजिटिव बना लिया। अब आप किसी साधु के पास जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो क्या करता है मन, बार बार जाएं, बार बार जाएं, बार बार, क्यों, क्योंकि उनका ओरा पॉजिटिव होता है। या आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो,
कई बार आपको लगता है यार उस व्यक्ति से बात करने में मजा आता है, इससे बात करने में अच्छा लगता है, मैं क्यों ना 1 घंटा और बैठ गया। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास जाते हो और जाते ही भाग लेते हो वापस, कभी मजा नहीं आया, इससे बात करने में मजा ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि ऑरा पॉजिटिव है नेगेटिव उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हमेशा अपने ऑरे को पॉजिटिव बनाना है और अपने स्टैमिना को बढ़ाना है और अपने आप को बीमारियों से दूर रखना है। अब 10 मिनट के लिए आपके क्वेश्चन आंसर, यदि कोई भी कोई बात करना चाहे तो बात कर सकते। जी फाल्गुनी जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरा क्वेश्चन है, मेरे फ्लैट में साउथ हाँ साउथ वेस्ट में जो रूम है, तो वहां पे हम पूजा घर बनाए, तो वहां पे कौन से मीन्स डायरेक्शन में भगवान के मंदिर रखना चाहिए? साउथ वेस्ट में ही है आपका? हाँ यस तो वहां की साउथ वाल पे देख लो, एक्चुअली या तो नॉर्थ साउथ की वाल पे बना नॉर्थ लो ईस्ट। या वेस्ट की वाल पे बना लो। अच्छा, वेस्ट नॉर्थ की जो कॉर्नर है वहां पे बना सकते हैं हम लोग, वहां पे चलेगा बनाए तो? वेस्ट और नॉर्थ पे? वेस्ट नॉर्थ नहीं के हाँ कॉर्नर में। नहीं 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 नहीं, वहां पे क्या होगा, यदि आपने वहां पे मंदिर बनाया तो भगवान की फेस कहाँ हो गया? साउथ ईस्ट में हो गया। यदि हाँ नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट में में। आप बनाओगे तो उनकी फेसिंग साउथ ईस्ट में हम्म, हो गई। तो वहां पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ऐसे बनाओ कि भगवान की फेस या तो ईस्ट में जाए या हम्म। नॉर्थ में जाए, साउथ में हाँ ना जाए। ईस्ट में रख सकते हैं। हाँ ईस्ट में रख सकते हो। यदि भगवान ईस्ट में रखे तो उनकी फेसिंग गई साउथ वेस्ट में, कोई दिक्कत नहीं। वेस्ट में हम्म रखें तो फेस गया ईस्ट में, जब भी कोई दिक्कत नहीं, है ना। या हम्म साउथ में रखो हम्म। तो उनकी फेसिंग नॉर्थ में होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन साउथ में नहीं बिठाना, मतलब साउथ में फेस नहीं अच्छा, होना। तो जैसे पूजा करने वाले का तो फेस किधर होना चाहिए? वेस्ट में? पूजा करने वाले का कोई दिक्कत नहीं, कहीं हो। आप एक अच्छा, सिंपल सी उसका बात फेस। बताइए, आपके यहाँ गेस्ट आए हुए हैं, तो आप पहले हम्म, गेस्ट को बिठाने का प्रबंध करोगे या पहले अपनी पोजीशन देखोगे? पहले गेस्ट के। बस, तो पहले गेस्ट को बिठाओ ना, जिसको आप पूज रहे हो, जिनकी आप पूजा कर रहे हो। और गेस्ट में तो क्या फर्क है, गेस्ट तो आया 2-4 घंटे के लिए, है ना। लेकिन जिन भगवान को आप पूजते हो उनको तो आप परमानेंट लेके आ रहे हो, तो उनकी तो हम्म। डायरेक्शन सबसे पहले देखनी है, उनकी डायरेक्शन बेस्ट होनी जरूरी है। आपकी डायरेक्शन की यहाँ पे कोई वो मीनिंग नहीं आता। ठीक है। अच्छा, तो भगवान की फेस वेस्ट की तरफ रहे तो भी चलेगा? वेस्ट। चले चले चले। ओके ओके, थैंक यू सर। सर सौर विज्ञान का क्वेश्चन पूछूं सर? स्वर बताएं, विज्ञान के रिलेटेड। बोलिए। सर, खांसी बहुत हुई तो इसका स्वर विज्ञान की क्या रेमेडी है? खांसी बहुत हुई तो? नहीं, खांसी देखना पड़ेगा उसका कारण क्या है। उसमें क्या होता है, यदि खांसी का कारण क्या है, यदि आपके यहाँ एयर एलिमेंट बढ़ गया बॉडी के अंदर जब भी खांसी हो जाती है, हम्म यदि आपका जो वाटर एलिमेंट है वो कम हो गया, जब भी खुश्की आ जाती है ना, खुश्की आने के बाद भी खांसी आती है, हम्म तो हमें देखना पड़ेगा उसका कारण क्या है। ठीक है। उसके लिए क्या है, आप सांसों को चेक करो, और जितनी देर खांसी रहती है, मान लो आपको लगता है कि लंबा टाइम हो गया खांसी ठीक नहीं हो पा रही, तो 2-3 घंटे में लगातार हर 15 मिनट के बाद चेक करो आपका स्वर कौन सा चल रहा है, तो आपको हम्म। आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा जोर ज्यादा चल रहा है और कौन सा कम चल रहा है। फिर उसको बैलेंस करने वाली, अब बैलेंस करोगे तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। ओके ओके, चलो, थैंक यू सर। ओके जी। प्रीति रावत जी। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण जी। सर, हमारा जो मंदिर है ना, वो है हाँ तो टॉयलेट के बगल वाले रूम में है, हाँ। लेकिन ना ऑपोजिट वॉल से चिपका रखा है मंदिर को। बाथरूम के साथ वाली वॉल से टच नहीं हो रहा है। लेकिन उनकी फेसिंग कहाँ है, फिर भगवान की फेसिंग कहाँ जा रही है? फेसिंग हमारी जा रही है नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही है। नहीं नहीं, टॉयलेट की दीवार की तरफ जा रही है फिर? नहीं, फेसिंग और दीवार की तरफ नहीं है। तो उस साइड क्या है, दीवार की तरफ क्या है? दीवार की तरफ वो बाहर है, मतलब बाहर का
कॉर्नर है वो ना। नहीं ऐसा तो नहीं है ना, मान लो आपने मंदिर का सामान है, जब रूम एक ही है, टॉयलेट की दीवार और मंदिर की वॉल एक है, कॉमन है इसका मतलब। तो जो हाँ कॉमन जी। वाली वार है, तो उसमें कोई मंदिर से रिलेटेड कोई सामान रखा हो या कुछ ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, उसमें नहीं है कुछ तो नहीं ठीक, रखा है सर। नहीं है तो ठीक है, अदरवाइज तो क्या करो, एक पर्दा टांग लो बीच में। ठीक है सर। एक पर्दा टांग लो जिससे, और पर्दे में कम से कम 6 इंच का गैप मिल जाए, जिससे कि वो ठीक दीवार दिखे ही ना। ठीक है सर। वो भी एक तरीका है ना। लेकिन ओके। यदि वहां से चेंज कर सकते हो बेटर है, नहीं चेंज कर सकते हो ये भी तरीका कर सकते चेंज करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज हो, तो ऐसे कर लो फ्लैट फिर में आप, जगह नहीं है ऐसे बिल्कुल भी ना। ऐसे कर लो आप। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी। अरुणा जी, सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर ये जो आप कहते हैं स्वर विज्ञान वाला, जो आप बताते हैं कि स्वरों को चेक करो सर, मतलब सांस तो हमारे दोनों नाकों से ही आती है नहीं, ये। कभी भी दोनों नाकों से नहीं आती, हमेशा एक टाइम में एक नोस्ट्रिल चलती है। और नोस्ट्रिल से क्या मतलब होता है वो समझिए। सबसे पहले आप दोनों उंगलियों को यहाँ पे रखेंगे, आप देखेंगे एक से प्रेशर कम होगा, एक से ज्यादा होगा, या एक से होगा ही नहीं, एक ही से होगा। ठीक है, वो कम से कम हेल्दी पर्सन के अंदर 1 से 1.5 घंटा एक ही नोस्ट्रिल चलती है। मान लो फॉर एग्जांपल मेरी राइट नोस्ट्रिल चल रही है, अब राइट नोस्ट्रिल जब पूरी होगी तो वो लेफ्ट की तरफ जाएगी, तो लेफ्ट की जब तब जाएगी, वो चेंज हो रही है, तो उस समय कुछ समय के लिए दोनों नोस्ट्रिल चलनी शुरू हो जाएंगी, और धीरे धीरे वो चेंज होके फिर वो लेफ्ट में चली जाएगी। अब वो लेफ्ट चलेगी वो 1 से 1.5 घंटा, तो ऐसे ही ये आपस में चेंज होते रहते। तो उसी सर कारण मतलब से हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। दोनों एक साथ कभी नहीं चलते, मतलब लंबे नहीं नहीं, समय तक? सिर्फ नहीं, लंबे समय तक नहीं चलती, लंबे समय तक चलाई जाती है पर्पस को सॉल्व करने के लिए। हाँ तो सर, वो कैसे पर्टिकुलर सीख पर्पस सकते हैं, से हम वही करना चाहती हूँ मैं सर, जानना चाहती हूँ स्वर विज्ञान का मतलब, ये नॉलेज लेना चाहते हैं। वो नॉलेज लेना चाहते हैं, तो कुछ क्लासेस होती हैं उनको अटेंड करो, जो कि वैसे नया बैच आ रहा है 23 सितंबर से। ठीक है। ठीक है, तो उसके अंदर पूरी डिटेल आएगी, स्वर विज्ञान क्या है, कैसे हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं, हमारी बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट डालता है, हम अपने घर की नेगेटिविटी को कैसे चेंज कर सकते हैं, अपने आप की नेगेटिविटी को कैसे चेंज करते हैं, और साथ साथ में आप अपने परिवार को कैसे ठीक कर सकते हो, मतलब इतना रोल है। हम अच्छा सर, और इसमें हम अपने आप को तो ठीक करेंगे, दूसरों के लिए भी हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ में ये अपने घर पे तो काम करता करता है, बिजनेस पे भी पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, कि हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। हमें किसी से बात करनी है, कैसे बात करें, हमारे जो एम्प्लॉय हैं, आज क्या होता है, एम्प्लॉय हमने रखा, पता चला वो कुछ दिन के बाद चला गया, उसको हम कैसे रोकें, अपने घर के अंदर मेड है उसको कैसे रोकें, या जो हमारे पास पैसा आया उसका सही ढंग से यूज कैसे करें जिससे उसमें बरकत हो, है ना। तो वो सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। तो आप ग्रुप में हैं तो आप उनके साथ जुड़े, 23 सितंबर से स्टार्ट है, तो आप सीख लें चीज ठीक ये, है ना। चलो, जनकश्री जी, नमस्ते सर। नमस्कार। सर टॉयलेट के सामने सीढ़ियां हो तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? टॉयलेट के सामने सीढ़ियां? जी सर। नहीं, वो तो डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, अदरवाइज तो मतलब उनका तो कोई वो लिंक नहीं। अच्छा, और सर स्नानागार खाली टॉयलेट ना हो और खाली नहाने का ही हो, बाथरूम टाइप, तो हम्म, उत्तर दिशा में, तो उसका कुछ हम्म। हमको नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है? देखिए आता है, नेगेटिव इफेक्ट आता है, लेकिन उससे बहुत कम होता है। ओके सर। टॉयलेट से बहुत कम होगा, लेकिन इफेक्ट होगा, सर क्योंकि पक्का। टॉयलेट, हाँ, हाँ हाँ जी सर, बोलिए ना प्लीज सर। टॉयलेट में क्या होता है, हम नहाते हैं, नहाने का जी सर। मतलब क्या है, हम अपने शरीर की गंदगी तो वहीं साफ कर रहे हैं ना। हम्म। कुछ लोग कपड़े भी वहीं धोते हैं। हम्म। एक क्या है, हमारी बॉडी की ह्यूमन नेचर है कि यूरिन भी आ जाता है कहीं बार नहाते हुए, तो हम्म। बाथरूम की गंदगी तो है ही ना, लेकिन जी सर। टॉयलेट से कम है। दोनों का कंपैरिजन करें तो टॉयलेट में ज्यादा होती है, बाथरूम में कम होती है, ये सर चीज। परफेक्ट टॉयलेट की दिशा, स्नानागार की दिशा कौन सी है? SSW, साउथ साउथ वेस्ट। SSW। हाँ, ये परफेक्ट डायरेक्शन होती है हमारी टॉयलेट की। जी सर।
सर मेरे घर में उत्तर दिशा में सर टॉयलेट बाथरूम है। हाँ, तो ठीक करो उसको, एनर्जी को और ब्लू। बैलेंस करो, जो मैंने आपको तरीके बताए हैं हाँ जी 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 उनको सर। साथ में ब्लू कलर की टेप से उसको बैलेंस करो। जी सर। हाँ, कहाँ रहते हैं आप? सर मैं कच्छ में रहती हूँ। कच्छ। कच्छ, अच्छा, ओके। हाँ, तो ऐसे ही करो, वहां पे एनर्जी को देखो, अपने घर को साफ सुथरा रखना सबसे जी बढ़िया सर। काम है कि एनर्जी पॉजिटिव होती है। ऐसे ही मेन एंट्री को ठीक करना है, सेंटर पॉइंट ठीक करना है, जो जो मैंने पॉइंट्स बताए उनको थोड़ा थोड़ा ठीक हाँ करना शुरू कर दो। साफ सफाई बहुत अच्छी तरह रखो, जी है ना। सर। टॉयलेट के हाँ अंदर खासकर जैसे नॉर्थ में है, तो यहाँ पे स्मेल नहीं होनी चाहिए, परफ्यूम जी सर। वगैरह या कोई भी केमिकल से सफाई रखो कि वहां पे स्मेल ना रुके। जी और सर। स्मेल नहीं रुकेगी तो वो एक अच्छा हो जाएगा। तो इस जी प्रकार सर। से एनर्जी को पॉजिटिव बनाने का जितना भी तरीके हैं वो अपना के परफेक्ट बनाओ अच्छे से, जी सर। है ना। धन्यवाद चलो, सर। थैंक यू जी। तो सभी हाथ जोड़ लें, अब करते हैं प्रतिक्रमण। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सविसाम। ये प्रतिक्रमण ऐसा है, यदि किसी को भी पितृदोष है, यानी कि गए कि किसी के ग्रह यदि हमारे फेवर में नहीं है, तो ये प्रतिक्रमण के द्वारा हम सभी ग्रहों को अपने फेवर में कर सकते हैं, और पितृदोष जैसी कोई यदि प्रॉब्लम है तो उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधुगण उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे माता पिता और मेरे जीवन साथी के माता पिता को मेरा चरण स्पर्श, मेरे गुरुओं को मेरा नमन, मेरे पितृदेवों को मेरा नमन। मेरे आसपास जो एनर्जी है, मेरे घर वालों के आसपास, मेरे घर के अंदर बाहर, मेरे ऑफिस के अंदर बाहर, मेरे साथ जो भी कार्य कर रहे हैं उनके पास जो एनर्जीज हैं, उनके आसपास जो एनर्जीज हैं, उन सबको मेरा नमन। इस संसार के सभी जीवों, एक इंद्री, द्विइंद्री, त्रिइंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री, चाहे दलोक में, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में, 4 गति 84 लाख योनि में, भूतकाल के वर्तमान काल के सभी को मेरा जय जिनेन्द्र देव। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में, जो जो गलती, जो जो पाप, जो जो त्रुटियां हुई हो, मेरे द्वारा कोई अभद्र व्यवहार किया गया हो, किसी को कष्ट पहुंचा हो, किसी जीव की हत्या हुई हो, तो मैं हाथ जोड़कर, मान मोड़कर सबसे क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव, और सभी जीवों को क्षमा भी करता हूँ। ओम शांति। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो। जी प्रेम वैद जी। प्रेम वैद जी कुछ बात करना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये बताएं। मेरा आप आपको मेरी आवाज नहीं दे रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, सुनाई दे रही मेरे दो क्वेश्चंस हैं। जी। आप एक अपना तो कि वीडियो ऑन कर जैसे सकते हैं क्या? भगवान, हाँ, एक मिनट मेरा हाँ, वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन कर लीजिए। मैं, हाँ हाँ, एक मिनट हम्म। हुआ। हाँ जी, बताएं। ठीक है। मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो जी जैसे अपने देवी देवता की फोटो तो रख दिए करके मंदिर में। जी। अब हमारे जैसे हम वैद हैं, ससुराल पक्ष के जो जैसे ससुर दादी ससुर जी की फोटो है घर के दीवार में। हाँ, आपका ना मुझे मेरे लग रहा है दादी नेट सा, के दादा प्रॉब्लम। सा, बुआ सा, जिनको हम नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है वो, लेकिन मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ। देखिए ऐसा होता है, एक होते हैं ईस्ट, ईस्ट का मतलब वो होता मेरे है हॉल में भी भगवान। नहीं है। मैं वो आवाज नहीं आ रही है। आपकी ना आवाज क्लियर, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही, कट रही है बार बार। मैं क्या डेटा भी ऑन कर दूं क्या? हाँ, करिए। वाईफाई से चल रहा है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, करिए। अच्छा, अभी आवाज आ रही है आपको हाँ, मेरी? अब आ रही है, बताएं। मैं बोल रही कि जैसे मेरे पियर पक्ष के जो देवी देवता है, मेरे दादा साहब, दादी साहब, बुआ साहब,
जी उनकी फोटो मेरे घर के मंदिर में भी नहीं है, मेरे घर के हॉल में भी नहीं है, मेरी अलमारी के अंदर है। वो सही है या गलत? देखो, यदि अलमारी के अंदर रखी हैं और वो बंद हैं, जो हमें दिख नहीं रही, तो कोई इफेक्ट नहीं है उसका, कोई प्रॉब्लम मैं नहीं। वहीं पे उन्हें नहीं, उन्हें क्या करते हो? प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं वहीं पे उन्हें प्रणाम कर लेती हूँ। हाँ, कोई दिक्कत बस नहीं। प्रणाम कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं उसको। वो अलमारी के अंदर हैं, आपने अलमारी खोली, अपनी और वर्किंग करी, दूसरा अलमारी कैसे, बंद कर दी। 4 साल पहले बनवाया। हाँ हाँ। हाँ, मेरा एक फ्लैट और है जिसकी एंट्री साउथ वेस्ट में है। तो हम्म। वो सब बोलते हैं कि वास्तु बहुत खराब है। मेरे 2 लड़के हैं, कोई उस फ्लैट में जाने को, रहने को तैयार नहीं है। कहाँ रहते हैं? और क्योंकि वो, हम कलकत्ता बालीगंज में रहते हैं, अच्छा अच्छा, ओके। और फ्लैट है वो वुडन पार्क एरिया में है। हम्म। मैंने बहुत अच्छा एरिया है भी 8th फ्लोर में, टॉप में। मैंने लोकेलिटी बहुत बढ़िया है, देखो, लेकिन सब बोल रहे हैं ऐसा कि वास्तु अच्छा नहीं है। तो हम, नहीं, ऐसा नहीं है कि साउथ वेस्ट की फ्लैट खराब होते हैं। मेन हमें देखना होता है कि अंदर का वास्तु क्या है। खाली एक गेट से कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। हो सकता है अंदर का बोलते हैं वास्तु ना बहुत साउथ अच्छा हो। वेस्ट भारी होना चाहिए। है। नहीं, अंदर का वास्तु भी अच्छा नहीं है। हम 2 जन को, हाँ, वो एक अलग बात है। यदि अंदर का वास्तु अच्छा नहीं है, वो एक अलग बात है। अदरवाइज केवल भारी है। हम एंट्री थोड़ा से हेर फेर आप किए किसी थे, चीज को नहीं हम चेक कर थोड़ा सकते। हेर हम थोड़ा हेर से इसकी चेंज किए। नहीं, आपका कोई प्रॉब्लम है। मैं, यदि आप एक बार ठीक कर लो, फिर कर लेते हैं बात आपसे। हाँ, सचिन जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताएं। हेलो। जी सचिन हाँ, जी। आवाज आ रही है सर? जी जी, आ रही है। सर, ये ऐप में अपना 5 दिनों का जो प्रोग्राम रहता है वो कहाँ पे मुझको नहीं मिल रहा क्या चीज? ऐप? है। ऐप के अंदर। आप एक काम करें, एक ना मोबाइल नंबर नोट करें, 9990 333 806। 9990 333 806। इस मोबाइल पे आपकी जो भी क्वेरी है आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज दें, तो हमारी जो टीम है आपसे कांटेक्ट कर लेगी और जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दें। ठीक है जी। ममता सिंह जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, मुझे ना एक्चुअली मुझे एसिडिटी बहुत रहती है और बहुत ना इंडाइजेशन है। मैंने मतलब सब डॉक्टर्स को दिखा लिया, मेडिसिन भी, और मैं मतलब बहुत परहेज भी करती हूँ, मतलब ज्यादा स्पाइसी नहीं खाती, तो फिर भी सर मुझे मतलब बहुत एसिडिटी रहता है और मतलब फूड डाइजेस्ट नहीं होता बिल्कुल भी। तो सर विज्ञान का देखिए, कैसे हो सकता हाँ, इसके लिए क्या होगा, जो हमारा डाइजेशन पार्ट है उसको हमें क्या पावरफुल बनाना होगा। है? उसका ओके। क्या तरीका होता है कि जो हमारी नोस्टिल्स हैं, जो हमारे स्वर हैं, वो उसके अंदर हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम जी खाना खाना शुरू करते हैं तो बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है, गर्मी हो जाती है ना, एकदम बॉडी में गर्मी लगती है ना, क्योंकि हम यस। उस समय फूड खा रहे हैं, ईट कर रहे हैं, है ना। तो उस समय यस। यदि मैं कोल्ड एयर आनी शुरू हो जाए तो क्या होगा, हमारी जो एनर्जी है वो डाउन पड़ जाएगी, तो हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यदि उसी के अंदर हॉट एयर आ जाए और हमारी मशीनरी काम भी कर रही है और हॉट एयर भी आ गई, तो दोनों की मैपिंग होगी, तो आपका डाइजेशन स्ट्रोंग हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ओके। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है कि जब भी आप खाना खाएं तो चेक करें कि आपकी राइट नोस्ट्रिल जरूर चलनी चाहिए। ठीक है। राइट नोस्ट्रिल चलाने के लिए सिंपल सा तरीका है, खाना खाने से पहले 3 मिनट के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेट जाओ। 3 मिनट के लिए लेफ्ट हैंड साइड करवट लेट जाओ। लेफ्ट हैंड साइड लेटोगे तो राइट आपका नोस्ट्रिल चालू हो जाएगा।
ठीक है, तो वो चालू होगा तो उस समय आप खाना खा लो। दूसरा है खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। नहीं पीती सर मैं। हाँ, हाँ और 1 घंटे के बाद पानी पीना। हाँ मतलब सर, 1 घंटे मेरा के बाद जब तो ज्ञान देखा है, मैं लेफ्ट साइड ही सोती हूँ, क्योंकि बोलते हैं कि लेफ्ट साइड सोने से सूर्य स्टार्ट हो जाता है और आपका डाइजेशन अच्छा होता है, आपको एसिडिटी वगैरह में भी हेल्प करता है और आपके हार्ट के लिए भी अच्छा होता है लेफ्ट साइड में मतलब सोना। लेकिन ये शाम को तो सोना ही है इस साइड, लेकिन जब आप खाना खा रहे हैं उस सेम है समय जैसे मैं भी लेफ्ट आपको नोस्ट्रिल साइड। ही चला के खाना खाना है। ओके। हाँ, ठीक है। उसके साथ साथ में चाय वगैरह पीते हैं आप? नहीं सर, मैं चाय मैंने छोड़ दिया, मैं ना स्पाइसी फूड खाती हूँ बाहर का, मैदा वगैरह भी कितना बिल्कुल कुछ कितना नहीं। टाइम हो गया छोड़े हुए? सर मुझे हो गया 5-6 साल हो गया सर। 5-6 साल हो गया, अभी भी वही प्रॉब्लम है आपको? हाँ सर, मेरा डाइजेशन मैंने विज्ञान सर्विस सर में मतलब देख रही हूँ 5-6 महीने से, मतलब ट्राई भी करती हूँ कभी कभी, क्योंकि 2 बच्चे हैं छोटे तो हो नहीं पाता है, बट मैं ट्राई करती हूँ। नहीं, पहले इस बार मैंने जल्दी फूड खा लिया, मैं खाना खाने के बाद मैं 5 मिनट बाद लेफ्ट साइड में सो जाती हूँ कि मेरा प्रेशर स्टार्ट हो जाए और मेरा फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो और मुझे एसिडिटी ना हो। बट सर वो स्टिल मतलब अभी भी सर मुझे मतलब मेडिसिन लेना पड़ता है, और मेडिसिन लेने के साथ साथ भी मुझे एसिड होता है बहुत ज्यादा, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है कभी तो कभी, और ये है ना, मेडिसिन भी तो क्रिएट कर कॉन्स्टिपेशन रही भी है ना। रहता है, मैं खुद कॉन्स्टिपेशन भी समझ रहा रहता हूँ। है। इसके लिए ना फिर आपको एक पूरा कोर्स करना पड़ेगा। कोर्स का मतलब होता है कि आपको अपने स्वर साधने पड़ेंगे। इट मीन्स क्या है, आपको पीछे से ही चलते हुए आ रही है, जो यस। हमारी डाइजेशन है बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। पहले उसको पावरफुल कॉन्स्टिपेशन बनाना भी पड़ेगा, रहता जब है। वर्किंग होगी। अदरवाइज मेडिसिन से इनके इलाज नहीं है। मेडिसिन ठीक है, एक बार तो इफेक्ट आएगा, लेकिन वो पार्ट और कमजोर होता चला जाएगा। ये सर मैं थक चुकी, मैंने स्पेशलिस्ट को भी दिखा लिया है, मतलब फिर भी मतलब कुछ हुआ इसमें भी ना नहीं मतलब। आप अपने स्वरों को साधना शुरू करो। स्वर क्योंकि साधने सर का मतलब होता है कि जो हमारा राइट नोस्ट्रिल है, इसे हम कहते हैं अलोम विलोम, जिसे आप नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं, इसे कहते हैं वैसे पूरक, कुंभक और रेचक। यानी कि इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल, देन होल्ड। तो ये वर्किंग हमारी बॉडी की होनी चाहिए कि बॉडी में हम होल्डिंग कितनी कर पा रहे हैं। जितनी ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग कर पाओगे उतना ओके स्टेमिना आपका स्ट्रोंग होना शुरू हो जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति को ओके नॉर्मल वे में 60 सेकंड तक होल्डिंग पावर आ जानी चाहिए। यानी कि इन्हें किया और 60 सेकंड तक होल्ड कर सके। सर, ऐसी मैं तो 1 मिनट तक होल्ड कर लेती हूँ, 1 मिनट से ऊपर भी होल्ड कर लेती हूँ सर, मैं करती भी हूँ मैं, कैसे मतलब होल्ड अपने। काउंटिंग कैसे करते हो? मैं जो वॉच है ना, वॉच देखती हूँ, जो हाँ, सेकंड वाली जो सुई होती है, होल्ड जिसमें ऐसे होल्ड से क्या बैठती मतलब है? हूँ। होल्ड से क्या मतलब है? हाँ सर, होल्ड से क्या होल्ड मतलब है? मतलब आप, मतलब जैसे आपने इनहेल किया। हाँ। हम्म। तो यदि ऐसा कर सकते हैं तो आपका डाइजेशन बड़ा अच्छा होना चाहिए। सर मैं मोर देन 1 मिनट तक होल्ड कर लेती हूँ सर, मैंने मतलब देखा भी मोर है देन एक वन वॉच से मिनट मैं क्या। बहुत हेल्दी पर्सन होता है। कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं आप। सर मैं नहीं, यदि रियली आप सर, कर सकते मैं हैं अभी तो। चाहे तो आप देख लीजिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है, ये सुबह के टाइम में होता है। ओके हर चीज हर टाइम पे नहीं करनी चाहिए, उनके फिर बैड इफेक्ट भी आते हैं, साइड इफेक्ट भी होते हैं। ये जो होल्डिंग ओके वाले सिस्टम होते हैं, ये हमेशा खाली ओके पेट किए जाते हैं, है ना। उसमें क्या होता है, हम जैसे इनहेल करके ओम के थ्रू, जैसे मान लो ऑक्सीजन ली, कार्बन निकाली और ऑक्सीजन इन, कार्बन आउट, ऐसे करने के बाद जब हम होल्डिंग करते हैं, और होल्ड करने का मतलब बंद लगाना ना, यस कुछ नहीं, एक बार बंद लगाने के बाद, और वन यस। मिनट जो आप बोल रहे हो ना, 60 सेकेंड, बहुत अच्छे उसके अंदर जाता, बहुत अच्छा। नहीं रे अदरवाइज मतलब मैंने टाइम देखा हुआ और मैंने कंटिन्यू बहुत बार किया हुआ भी है। उसको करो, फिर आप कंटिन्यू करो आप। कर लेती, और सर मतलब जो भी पैसा है घर में सर, मतलब इतना लड़ाई झगड़ा रहता है, जो भी मतलब पैसा, वो मैंने दस आपको को बताया ना, दवाई गोली नहीं अभी मैंने जाता है आपको जो सर। सुबह अभी थोड़ी देर में डिटेल हुई है, तो उसको आप सुनो, ठीक है। एक तो आपने और सर दिग्वंदना बताई मुझे करने के लिए, कि हाँ, दिग्वंदना हाँ, करनी चाहिए। हाँ, तो सर उसको करो। दिग्वंदना में मतलब आपको 6 डायरेक्शंस में आपको मतलब एक तो आपने, मैंने आपका लास्ट देखा था, मतलब मैं आपकी सेशन में बोला था कि आप कोई ग्रुप मानते हो उनका जाप कर सकते हो,
या फिर गायत्री मंत्र कर सकते हो, या फिर आपको वो भी नहीं आता है तो आप ओम नमः शिवाय 9 टाइम्स ईच डायरेक्शन में बोलना है आपको, राइट? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर इससे मतलब से पॉजिटिविटी आती है, आपने बोला, क्योंकि सर मेरे हस्बैंड मतलब इसमें नेगेटिव हो चुके हैं, मतलब हर चीज में उनको इरिटेशन आता है, हर चीज में झगड़ा, अच्छी चीज में तो भी फिर मतलब झगड़ा। दोनों इतना चीज पे, घर पे भी करो, घर की मेन एंट्री चेक करो आप, घर की ओके, मेन एंट्री चेक करो। उसके साथ में आप देखो आपके टॉयलेट कहाँ पे हैं, उनकी टॉयलेट की जो कॉमन दीवार है उस पे क्या है, बहुत कुछ तो चेक देखो करना पड़ेगा टॉयलेट यदि ऐसा है तो। तो मेरा रूम का जो है वो नॉर्थ में है, जो रूम का मैं है, और वही जो चीज कह रहा हूँ, ऐसा होता है कि यदि नेगेटिव एनर्जी बन रही है तो आप उसको ढूंढ नहीं पा यस रहे हैं। आप रहते कहाँ हैं? सर, मैं गुजरात में रहती हूँ, वडोदरा। गुजरात में रहते हो, यदि कोई वहां पर ऐसा पर्सन है जो इस चीज को जानते हो, जो एनर्जी चेक कर सकते हो, उनसे एक बार एनर्जी चेक कराओ घर की, है ना। देखो ओके, कहाँ पर क्या हो रहा है। कई बार क्या होता है, हमारा सब कुछ ठीक है लेकिन हमारे घर में कुछ आइटम ऐसी रखी हो, जैसे क्या होता है, कोई भी आपने पिक्चर लेके आए, है ना, पिक्चर क्या, शरीर कटा हुआ है, मान लो सिर नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो ये भी चीजें नेगेटिव एनर्जी बनाती हैं। तो आपको बहुत बारीकी में जाना पड़ेगा यदि ऐसा कोई आपके साथ केस है तो। ओके। और सर एक और लास्ट क्वेश्चन था सर मेरा, जैसे अभी लास्ट मैडम कुछ बोल रहे थे कि जो मतलब हमारे पितृ होते हैं, जो मतलब कोई भी जो एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनकी फोटोज मतलब घर में नहीं लगानी चाहिए। नहीं, किसने मना किया? लगानी चाहिए ना, लेकिन अच्छा, उसकी जो जगह है वो बेडरूम में है, और बेडरूम में साउथ की वॉल है। अच्छा, ओके। हाँ, और कहीं नहीं लगानी चाहिए। साउथ में लगानी चाहिए, साउथ वॉल पे ओनली। हाँ, साउथ वॉल में, और वो भी ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में, ओके। हाँ, उसके अलावा कहीं नहीं। वैसे जो अगला सेशन है वो इन पिक्चर्स पे ही है, अगला सेशन ज्वाइन कीजिएगा तो उसमें सारा फोटो पे और पिक्चर्स पे ही होना है कि कौन सी पिक्चर ठीक कहाँ लगा। ठीक है, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच। ओके जी। ओके, ओके, सचिन थैंक जी, यू। थैंक यू जी। सचिन जी। सर ये 5 दिन की हेलो, हाँ हाँ, ये 5 दिन की साधना होती है वो कहाँ पे मिल गया ऐप में? जो मैंने 7 डेज की बोली, किस 21 मिनट ईमेल पे? की, हाँ। मैंने कहा ना, आप एक टेलीफोन नंबर आपको दिया है ना, तो उस पे आप व्हाट्सएप कर दो कि 7 डेज की साधना का लिंक भेज दें, तो वो आपको टीम बता देगी कहाँ से आपको रजिस्टर करना और कैसे मिलेगी, तो उसको हाँ तो आप। लेकिन उसको कंटिन्यू करना है तो हाँ है। उसको कंटिन्यू करना है तो किसको? वो सात साधना दिन को? के बाद भी कंटिन्यू करना है तो? हाँ। हाँ, कर सकते हैं ना, वो आपको पूरी टीम बताएगी। यदि आपको सीखना है प्रॉपर वे में तो 23 से क्लासेस हैं, तो उनको आप ज्वाइन कर लो। तो उसके अंदर मॉर्निंग में, इवनिंग में, दोनों टाइम में होगी, प्रैक्टिकल भी होगा, थ्योरेटिकल भी होगा, दोनों चीज होंगी, तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, इवनिंग में ऑफिस ऑफिस रहता है। है ना। और नहीं तो मैंने नंबर दिया ही आपको, 9990333806, यहाँ पे कॉल करके आपको सारी डिटेल मिल जाएगी जो भी आप चाहते 999 हैं। 9990333806। हाँ हाँ 806। हाँ जी, ठीक है सर। और ये ऐप पर आप जो ये अपनी क्लासेस आप अभी ले रहे हो ना, जी इसका जी, रिकॉर्डिंग भी कहाँ पे रहता है ऐप का? ये वहीं पे मिल जाएगी। आप वहां पे हेलो लिख के भेजो, आपके पास खुद कॉल आ जाएगी, वो आपको सारी बताएंगे, और रिकॉर्डिंग वगैरह सब मिल जाएंगे आप उसी ये ऐप के ऐप थ्रू। पर सर्च किया नहीं मिला। हैं? मैं ऐप में वही मैंने सर्च किया मिला नहीं मैं इसलिए। वही कह रहा हूँ, आप जो मैंने टेलीफोन नंबर दिया है उसके ऊपर ठीक है क्वेरी सर। लिख दो कि मुझे ये चीज चाहिए, तो आपको अपने आप वो अरेंज करा देंगे यदि दिक्कत है। ठीक है, चलो। धन्यवाद धन्यवाद। मीनू जैन जी। जी, जयेंद्र जी। जय जन देव की। भैया हमारे ना 2 रूम है। हम्म एक में उसमें बाहर बच्चे सोते हैं, चाहे ड्राइंग रूम समझ लो, वहां पे फोटो लगी हुई है मेरी मम्मी की जो हम्म एक्सपायर होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन से उस पे? बाहरले कमरे में बच्चे सोते हैं, हाँ, बच्चे वाले कमरे में लगी हुई है फोटो किन की है? मेरी मम्मी की। आपकी मदर की? हाँ जी। अच्छा, उसका कोई वो नहीं, डिफेक्ट तो नहीं है?
नहीं देखिए, यदि कोई पितर है, हाँ जी, यदि कोई है इस दुनिया में तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है नहीं, मम्मी एक्सपायर हो गए, यदि नहीं है तो नहीं लगनी चाहिए, नहीं वो लगनी सिर्फ चाहिए। ड्राइंग रूम में लगनी चाहिए। और ड्राइंग रूम में भी ऐसी जगह होती है जहां कभी कभी दिखे, ऐसे नहीं आते जाते आप देख ही पा रहे हो उसको। कमरे हमारे पास 2 ही है, तो फिर तो उसको हटा दो फिर। हटा दें, हाँ, जहाँ कमरे तुम्हें तो दरवाजे उठाने पड़ेंगे। हाँ, दरवाजे के पीछे रख सकती है। इससे अगला जो सेशन आएगा ना सैटरडे को, तो इसी पॉइंट पे ही सारा डिस्कशन है, तो आप उस समय आप बात करना, तो आपको बेसिक तो बताए, फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप डिस्कस कर लीजिए। ओके, ठीक है। तो रीजन क्या है पितरों की फोटो ना लगाने का? देखिए, पितरों की फोटो लगाने का मतलब है कि जो इस दुनिया से चले गए, ठीक है, उनको फोटो लगाते हैं तो हम क्या मान के चलते हैं कि हम उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। एक तो पॉइंट ये है कि हमारे बड़े हैं, हम उनके संस्कारों से जी रहे हैं, उनका आशीर्वाद लें। दूसरा ये होता है कि यदि हम उनकी फोटो लगाते हैं और उनको जब भी बार बार देखेंगे तो क्या हमारा लगाव होता है उनके साथ, ठीक है ना, उन्हीं के तो अंश हैं। तो जब हम बार बार उनके साथ लगाव करते हैं तो हम पास्ट में चले जाते हैं, उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। यदि उन्होंने अच्छा किया तो बातें करना शुरू, यदि उन्होंने कुछ गलत किया होगा तो गलत बातें आने लग जाती वहां, तो हमारी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है उस चीज, तो परेशानी का कारण भी बन जाती है कहीं। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके महाराज जी जी। ने बोला था। बहुत लॉजिकल है सर जो बताया आपने। चल। हाँ जी, अभी जैसा महाराज जी ने बोला था भी लगाओ फोटो। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ ना सैटरडे को इसके बारे में बात करना, क्योंकि वही वाला सिस्टम आएगा, ठीक, तो उस ओके समय हम बात करेंगे उसके बारे में, पूरी चर्चा करेंगे आपके साथ। ओके, ठीक है, चलिए, थैंक थैंक यू जी, धन्यवाद। हंसते हुए मुस्कुराते हुए आपका दिन और रात्रि शुभ हो। सभी को जय जिनेंद्र देव की।